वोल्टेज के रूल को समझने के लिए अब हम कुछ केसेस को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम एक बेस केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम एक बैकग्राउंड या फाउंडेशन डेवलप करेंगे, जिसको देखते हुए हम बाकी केसेस को उसके रेफरेंस से सॉल्व करेंगे। तो पहले केस के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो सब स्टेशन पे वोल्टेज है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है, वो हम अज्यूम करते हैं कि वो 1 पर यूनिट है, और उसमें से जो करंट आउट हो रहा है वो भी क्या है हमारे पास 1 पर यूनिट, और हमारे पास जो इम्पीडेंस है लाइन की वो भी हमारे पास है 1 पर यूनिट। तो हम किस तरह का केस अज्यूम करें? हम एक ऐसा केस अज्यूम करें जिसके अंदर हमारे पास एक सब स्टेशन है, ये डॉट हमारे पास सब स्टेशन है, और यहाँ पे हमारे पास लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमारे पास 1 पर यूनिट है, और इसमें से जो हमारे पास Z है लाइन की वो भी 1 पर यूनिट है, और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो यहाँ पे करंट जा रहा है वो भी हमारे पास क्या है 1 पर यूनिट। तो अब जो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम जो पर यूनिट में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, क्योंकि हम पर यूनिट में वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू होगी और एक बेस वैल्यू होगी। क्योंकि हमारे पास पर अगर आप सिंपल वोल्टेज ड्रॉप लिखते तो हमें क्या करना होता, सेंडिंग और रिसीविंग एंड के दरमियान दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। यानी अगर सिंपल वोल्टेज ड्रॉप होता तो हमें क्या करना था, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों के सब्ट्रैक्ट करते हम, तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर ड्रॉप आ जाता है, जिसको हम मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं, I इंटू जेड। यानी I इंटू जेड भी हमारे पास वही चीज़ आती जो हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग एंड को सब्ट्रैक्ट करने से आता। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं पर यूनिट के अंदर। तो पर यूनिट का मतलब ये है कि जो ये I इंटू जेड है ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, और इसको हम डिवाइड करेंगे एक बेस वैल्यू से। तो इस केस के अंदर हम जो बेस वैल्यू रख रहे हैं वो हमारे पास जो सेंडिंग एंड की वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, बेस वैल्यू। जिसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट हमने अगर निकालना है लाइन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि जो लाइन के ऊपर ड्रॉप हो रहा है और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, इन दोनों को हम यूज़ करके निकालेंगे। तो लाइन ड्रॉप को हम I इंटू जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो हमारे पास V लाइन टू न्यूट्रल है। तो इस केस में अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें जो हमने बेस केस के लिए रखी हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। सो अब ये बेस केस बनाने का मकसद ये था कि अब हमने अभी जो वोल्टेज के रूल पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि हमें जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है या पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने क्या रखना है, सेम। इसका मतलब है अब जो हम केसेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, लोड को चेंज कर सकते हैं, या इवन फीडर की लेंथ को चेंज कर सकते हैं, तो अब इनमें से कुछ भी हम जो भी चीज़ें पैरामीटर चेंज करके जब हम वोल्टेज के रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो एंड पर्पज़ होगा, हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को क्या रखना है, सेम रखना है। तो अब जो बेस केस है इसके अंदर हमारा परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कितना निकला है, 1। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट हम जितने भी केसेस डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारा ये जो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है ये हमारा क्या होना चाहिए, 1। सॉरी, मैं कुछ जगह पे परसेंटेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी इस चीज़ का मतलब है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है पर यूनिट के लिहाज से। सो अब हम वोल्टेज डबल, दूसरा केस हम देखते हैं जिसके अंदर हम वोल्टेज डबल कर देते हैं, लेकिन हमारा जो लोड है वो क्या रहता है, हम चेंज नहीं करते। लोड चेंज ना होने का मतलब ये है कि जो केवीए डिलीवर हो रहा है वो एट द एंड क्या रह रहा है, सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अगर वोल्टेज डबल कर दी है तो इसका मतलब ये है कि हमने लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को क्या कर देना है, जितनी हमारे पास पहले थी, पहले हमने कितनी अज्यूम की थी, 1 पर यूनिट, तो अब हमने उसको क्या कर दिया है, 2 पर यूनिट। और हमारे पास लोड अनचेंज है। लोड अनचेंज होने का मतलब ये है कि केवीए जो डिलीवर हो रहा है वो अनचेंज है। तो केवीए जो होता है वो अल्टीमेटली वोल्टेज इनटू करंट या करंट इनटू वोल्टेज। तो अब अगर हमारे पास केवीए अनचेंज है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वोल्टेज को डबल कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो करंट केवीए को आपने क्या रखना है, सेम। तो सेम रखने के लिए हमारा जो करंट होगा वो 2 टाइम्स कम होना चाहिए, ये हमारे पास 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर अलाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को आप 2 पर यूनिट बढ़ाते हैं
तो जो हमारा जो रिजल्टेंट करंट फ्लो करना है वो हमारे पास हाफ हो जाएगा, ताकि हमारे पास टोटल जो ड्रॉप है वो हमारे पास आए, तो ये करंट हमारे पास हाफ आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्योंकि लोड नहीं चेंज कर रहे, तो अब अगर हम वोल्टेज स्क्वायर रूल अप्लाई करें, वोल्टेज स्क्वायर रूल हमने क्या देखा है, वोल्टेज स्क्वायर रूल के मुताबिक हमारे पास जो लोड रेशो थी इनटू डिस्टेंस रेशो, ये इक्वल थी वोल्टेज स्क्वायर फैक्टर के। और लोड रेशो में हमारे पास क्या था, न्यू ओवर ओल्ड, इसमें न्यू डिस्टेंस ओवर ओल्ड डिस्टेंस, और वोल्टेज स्क्वायर फैक्टर हमारे पास था न्यू वोल्टेज ओवर ओल्ड वोल्टेज। तो अब यहाँ पे अब अगर हम वोल्टेज स्क्वायर रूल अप्लाई करें यहाँ पे न्यू लोड और ओवर लोड, तो हमने क्या देखा है कि हमने पहले तो वोल्टेज डबल किया ना, तो वोल्टेज डबल करने, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर आता है, तो वोल्टेज डबल करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वोल्टेज स्क्वायर फैक्टर होगा इसका आंसर क्या आएगा 4। और इसके अलावा हमने लोड नहीं चेंज किया, तो लोड ना चेंज करने का मतलब है कि न्यू लोड और ओल्ड लोड दोनों सेम आएंगे, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 1। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस रेशो क्या होगी, ये जो न्यू डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। क्योंकि हमने वोल्टेज स्क्वायर फैक्टर 4 बनाया है और लोड चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि डिस्टेंस रेशो और लोड रेशो दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दें 4। तो इसका मतलब है इस लिहाज से हमारे पास डिस्टेंस रेशो क्या हो जाएगी 4। अब डिस्टेंस रेशो 4 होने का मतलब ये है कि आपने डिस्टेंस जो इनिशियल अज्यूम किया हुआ था, जितनी भी इसके आपने यहाँ पे लेंथ अज्यूम की हुई थी डिस्टेंस, वो 4 टाइम्स अब आपने बढ़ा दिया। अब अगर आपका डिस्टेंस 4 टाइम बड़ा है इनिशियल केस से या बेस केस से, इसका मतलब है कि आपके पास जो लाइन की इम्पीडेंस है Z भी हमारे पास 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये एविडेंट अगर आप यहाँ से इन तीनों को यूज़ करें V, I और Z को, तो ये इस यहाँ से भी एविडेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है क्या वो पहले जितना ही मेंटेन रह रहा है, क्योंकि जो ये रूल हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हमने जो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है उसको चेंज नहीं होने देना। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, वो क्या होगा, लाइन ड्रॉप ओवर सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉप I इंटू जेड है, यहाँ पे I हमारे पास यानी I इंटू जेड, I हमारे पास है 1/2 और Z हमारे पास है 4, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमने डबल की हुई है, तो ये हमारे पास है 2। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट 1 ही बन रहा है। तो हमने देखा कि अगर हमने वोल्टेज के रूल अप्लाई किया जिसके अंदर हमने वोल्टेज को डबल किया लेकिन लोड को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ गया। डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ने का मतलब क्या है कि जो फीडर की लेंथ है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। यानी इस केस के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये चीज़ हमारे पास, अगर ये पहले लेंथ थी तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। 4 टाइम्स इंक्रीज़ होने का मतलब है कि Z भी हमारा 4 टाइम इंक्रीज़ कर गया है। वोल्टेज के रूल को समझने के लिए हम तीसरा केस अज्यूम करते हैं। जिसके अंदर हम वोल्टेज को भी डबल कर देते हैं और लोड को भी डबल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज को डबल करने से हमारे पास जो सिस्टम की डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वोल्टेज को डबल करने का मतलब ये है कि हमने लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को 2 टाइम्स कर दिया। इसके बाद लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को 2 टाइम्स करने के बाद हम देखेंगे कि क्योंकि अब हमारा लोड डबल हो रहा है, यानी हमारे पास जो I इंटू V का प्रोडक्ट है ये हमारे पास डबल होना चाहिए। तो क्योंकि हम ऑलरेडी वोल्टेज को डबल कर चुके हैं, तो इसका मतलब है जो हमारा जो करंट होगा वो 1 ही रहेगा, यानी 1 पर यूनिट पे रहेगा। अब हम इसके बाद वोल्टेज स्क्वायर रूल अप्लाई करते हैं। उसके मुताबिक हमने देखा था कि हमारे पास न्यू डिस्टेंस ओवर ओल्ड डिस्टेंस इनटू न्यू लोड ओवर ओल्ड लोड
इट इज़ इक्वल टू वोल्टेज स्केयर फैक्टर, यानी न्यू वोल्टेज ओवर ओल्ड वोल्टेज स्केयर। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्योंकि वोल्टेज को डबल किया तो हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि हमारी ओल्ड वोल्टेज 1 है और न्यू वोल्टेज 2 है, तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। और अब हमने लोड भी डबल किया है। लोड भी डबल करने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यू लोड है वो 2 टाइम्स है, और ओल्ड लोड से मुराद है जो बेस केस में आपने लिया हुआ था वो हमारे पास था 1, ठीक है। तो इस केस में वो चीज़ क्या होगी, 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इस रेशो का आंसर कितना होगा, यानी हमारा न्यू डिस्टेंस कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड डिस्टेंस। तो अब क्योंकि हमें वोल्टेज स्केयर फैक्टर 4 बनाना है, तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो वो अल्टीमेटली 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपने वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ाया है और साथ लोड को भी 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो अब आपको फीडर की लेंथ आप 4 टाइम्स नहीं बढ़ा सकेंगे जैसा कि हमने केस 2 में देखा था, बल्कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आप फीडर के जो लेंथ थी उसको 4 टाइम्स हमने बढ़ाया था। यहाँ पे अब इस केस में हम फीडर की लेंथ को 4 टाइम्स नहीं बढ़ा सकेंगे, बल्कि अब हम फीडर की लेंथ को कितना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 2 टाइम्स, ठीक है। तो फीडर की लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाने का मतलब ये है कि जो हमारा जेड निकलेगा, क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स बढ़ी है तो अल्टीमेटली जेड भी हमारा क्या होगा, 2 आएगा। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को एवेलुएट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट यही बनेगा। तो ये हमने कुछ केसेस देखे कि जिससे हमें पता चल गया कि वोल्टेज के रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो जब भी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के इस चीज़ को एवेलुएट करना है तो यही स्टेप्स रहने हैं। स्टेप्स आपने कैसे फॉलो करने हैं, तीनों केसेस के अंदर मैंने सबसे पहले लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को देखा कि उसमें हम क्या चेंज ला रहे हैं, हम उसको डबल कर रहे हैं या कितने टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड में हम क्या चेंज ला रहे हैं, ठीक है। यानी पहले स्टेप में वोल्टेज देखी, फिर सेकंड स्टेप में हमने देखा कि लोड में क्या चेंज ला रहे हैं। अगर लोड चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज में अगर आपने कोई चेंज लाए हैं तो करंट में उससे रिवर्स चेंज आएगी ताकि हमारा लोड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे इस केस में था आपने वोल्टेज डबल किया, लोड भी डबल किया हुआ है, तो अब वोल्टेज डबल होने का मतलब ये है कि यहाँ 2 आपके पास पहले से आ चुका है और यहाँ पे आपने रिजल्ट भी 2 टाइम्स लाना है, ठीक है। तो अब आपका करंट यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो पहले स्टेप में वोल्टेज आ गई, दूसरे पे हमने क्या लोडिंग देखी और उस लोडिंग को देख के हमने तीसरे स्टेप के अंदर करंट निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने वोल्टेज के रूल जो है वो अप्लाई करना है, जिससे हम देखेंगे कि अगर आपने लोडिंग और वोल्टेजेस ये दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, इनकी रेशियोज़ को एवेलुएट करके देखेंगे कि आपका जो फीडर की लेंथ है या जो न्यू डिस्टेंस है वो कितना बनेगा। और ये चीज़ एवेलुएट करने के बाद आप आखिर में लाइन की जो इम्पीडेंस है उसको भी एवेलुएट कर सकते हैं।